बिलाल ने आमना के साथ ऐसा क्यों किया? बिल आखिर उमैर जो है अपने मिशन में सक्सेसफुल रहा, साथ ही आयशा का पारा भी आज हमने हाई देख लिया। एक आप लोगों के साथ मैंने यहाँ पे स्टोरी शेयर की है जो कि गुड मॉर्निंग की स्टोरी है आयशा की, जो कि आयशा कहना चाह रही हैं और किसके बारे में कहना चाह रही हैं मैं बाखूबी समझ चुकी हूँ वो किसके बारे में कह रही हैं। आज एक व्लॉग, बल्कि एक नहीं डबल व्लॉग आते हैं जिसमें एक में बोला जाता है सैड न्यूज़ और एक में है गुड न्यूज़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ख़ास तौर पे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दिल से आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों को मेरे जो रिएक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। कमेंट्स में आप लोग भी अपनी राय का इजहार किया करें, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स रीड करके। बात करेंगे आज जो दो व्लॉग्स आते हैं, एक बैड न्यूज़ और एक गुड न्यूज़ के हवाले से, और साथ ही साथ आयशा के मिजाज पे, उमैर की कुछ ढकी छुपी वार पे बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आप लोगों ने मेरी वीडियो फुल वॉच करनी है, मिस नहीं करना। गुड न्यूज़ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम मुबारकबाद देंगे बिलाल भैया को और समीना को कि बहुत बहुत मुबारक हो कि आखिरकार आप लोगों का भी जो मिशन था वो सक्सेसफुल हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे। और मेरी तो दिल से ख्वाहिश थी कि समीना भाभी जो हैं वो अकेले ना जाएं, जब भी जाएं तो अपने हस्बैंड बिलाल के साथ जाएं, तो बिल आखिर वो चीज़ सच हो गई। बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को। और फिर बात करेंगे अब सैड न्यूज़ वाली, बैड न्यूज़ वाली व्लॉग के हवाले से। मुझे समझ में नहीं आती कि इस व्लॉग को इन लोगों ने बैड न्यूज़, सैड न्यूज़ क्यों बना दिया और इसका इतना अजीब टाइटल क्यों दिया कि बस कुकिंग विद आमना, किचन विद आमना का एंड हो गया, लास्ट कुकिंग। क्यों ऐसा, इतना डिसहार्ट क्यों हो गई आमना? क्या बिलाल को या दुनिया में जितने भी भाई हैं उनको अपनी ज़िंदगी जीने का कोई हक़ नहीं है? क्या मतलब, एक मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी और मैंने ये बात कही थी कि जब लड़की हो चाहे लड़का हो, शादी होने के बाद उनकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। लड़का जो होता है वो ज़ाहिर सी बात है, उसकी जब फैमिली बढ़ती है, बीवी बच्चे होते हैं, तो उनकी जो भी तवज्जो होती है, जो भी चीज़ें होती हैं वो बीवी और बच्चों की तरफ हो जाती है। इसी तरीके से जब लड़की की शादी होती है तो उसकी सारी जो तवज्जो होती है वो उसके हस्बैंड पे, उसके बच्चों पे चली जाती है। फिर जैसे भाई बहन के रिश्ते होते हैं वो थोड़े पीछे हो जाते हैं। तो यहाँ जो आयशा बिलाल को लेके बहुत इनसिक्योर है ना, उसकी इनसिक्योर जो मुझे चीज़ नज़र आई है ना, वो कॉम्प्लेक्स है। और उसकी एक फ़ाइट है आयशा के साथ, जो कि आज उसने बिल्कुल खुले अल्फाज में कह दिया कि 2 साल से मैं बचाने की कोशिश कर रही थी। क्यों, क्या बचाना चाह रही थी? आमना माशाल्लाह से अपना वो व्लॉगिंग चैनल भी चला रही हैं, उसका हस्बैंड भी अपना व्लॉगिंग चैनल चला रहा है। जब दोनों अपने चैनल्स चला सकते हैं तो जो किचन विद आमना है वो क्यों जो है ये हैंडल नहीं कर सकती? आमना क्यों, उमैर नहीं इसको हैंडल कर सकता था? आप लोगों को याद होगा कि अभी बीच में इनके फैमिली के दरमियान में बड़ी सारे मसले मसाइल थे। आज वो कहते ना, छुप नहीं सकता, सच नहीं छुपता, सच आखिर सामने आता है और झूठ वहीं वो हो जाता है ख़त्म। ईद पे जो इनका एक दोस्ती यारी जो फिर से दोबारा बन गई थी, तो हो सकता है उसके बीच में एक शराइत रखे गए हों, और वो शराइत आज आप लोगों को दिखा दी है कि किचन विद आमना का एंड हुआ है बिलाल के घर वाले किचन से, हमेशा के लिए नहीं हुआ। और जो आयशा बातें कर रही है ना, मुझे यकीन करे बड़ा दुख हुआ कि आयशा को, मुझे ये समझ में नहीं आती किस चीज़ का मसला है समीना से। समीना क्या मतलब करती है? जो आज उसने एक स्टोरी लगाई है ना, उससे भी फील हुआ कि वो समीना के बारे में कह रही है। और इसी तरीके से जो उसने बातें की हैं आमना के व्लॉग में, उसमें भी साफ पता चल रहा है जो उसने 2 साल की बात की है। तो 2 सालों में ये क्या मतलब बातें कर रही है कि 2 सालों की बात, कि 2 सालों से मैं आमना का किचन बचाना चाह रही थी। आमना क्या छोटी दूध पीती बच्ची है? उमैर क्या दूध पीता बच्चा है? क्या उमैर और आमना अपना चैनल खुद हैंडल नहीं कर सकते? अगर बिलाल के किचन से ख़त्म हो गया तो क्या हो गया? बिलाल को भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक़ है कि अगर माशाल्लाह से उसका वीज़ा लग गया है, वो अपनी वाइफ के साथ बाहर जाना चाहता है, तो बिल्कुल उसको हक़ है। ये तो आप लोगों को पहले चीज़ सोचनी चाहिए थी कि आप अपने भाई की शादी ऐसी जगह करते ही ना कि जहाँ पे फ़ॉरेन जो होती हैं, बाहर के जो वीज़ा उसको कहते हैं, क्या लड़की होती है,
अब्रॉड में रहने वाली, और इस तरह से आप लोगों को करना ही नहीं चाहिए था। अब जब कर लिया है तो इतने मसले मसाइल क्रिएट हो रहे हैं कि एक बहन का भी मुंह बन गया, दूसरी बहन का भी मुंह बन गया। बस एक इनके घर में रह दे के मरियम होती है, जिसको कोई इशू नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। जब आप लोगों ने अपने सब ने फ़ैसला किया था समीना से शादी करने का, खुश थे आप लोग, तो आप लोगों को ये चीज़ पहले ही सोचनी चाहिए थी कि एक ना एक दिन बिलाल अपनी वाइफ के साथ बाहर चला जाएगा, और आज वो दिन आ गया। कुकिंग तो नहीं ख़त्म हो रही ना आमना की। आमना क्यों इतनी ज़्यादा सैड हो रही है? माशाल्लाह से शादीशुदा है, हस्बैंड है, और हस्बैंड ऑलरेडी इतना मतलब कोई गरीब तो नहीं है ना, सही है, अपना चैनल भी चला रहा है, साथ में उसका काम बिज़नेस वगैरह भी है, तो वो ये वाला चैनल भी बाखूबी टैकल कर लेगा। क्यों बिलाल अपना चैनल भी चला रहा है और साथ में किचन विद आमना भी चला रहा है, तो वो भी तो 2-2 चैनल चला रहा था ना। तो क्या मतलब हफ्ते में एक चैनल में किचन विद आमना में आपने कुकिंग डालनी है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 डालनी है, तो उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, आप अपने किचन में कर लें। और अभी तो आपने वैसे भी अपना घर बनाना है, ड्रीम हाउस बनाना है, तो वहाँ आप कर सकते हैं। आखिरकार क्या उमैर का जो मिशन था वो भी सक्सेसफुल हुआ? क्योंकि आप लोगों को पता है काफ़ी टाइम से एक वीडियो आई थी काफ़ी टाइम पहले, जिसमें उमैर ने ये वाली बात ओपनली कही थी। किचन विद आमना के चैनल का एक्सेस बिलाल के पास है, हमारे पास नहीं है। तो उसने ये जो बात की थी ढके छुपे अल्फाज में, तो ज़ाहिर सी बात है वो ढका छुपा अल्फाज उन्होंने अपने साले साहब बिलाल को सुनाने के लिए कही थी। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं ना, वो समझ जाते हैं। और उस वीडियो के आने के बाद बिलाल और समीना की एक वीडियो जो आई थी, जो उन्होंने ये बात कही थी कि हमसे बड़े लोगों को मसले मसाइल हैं, और ख़ास तौर पे समीना से मसले मसाइल हैं। तो फिर उसके बाद समीना गायब हो गई थी, बिलाल के भी व्लॉग नहीं आ रहे थे, और उन 2 वीडियोस के बाद इस फैमिली के दरमियान बहुत ज़्यादा रंजिशें, इख्तलाफात बढ़ चुके थे। लेकिन बिल आखिर ईद वाले दिन इन्होंने अपने इख्तलाफात ख़त्म किए, और हो सकता है इन्हीं शराइत के बेस पे ख़त्म किए हों कि यहाँ से जो आमना का किचन है वो बंद हो जाए। और बेहतरी भी इसी में होती है। आप लोगों ने सुना होगा आज वाले व्लॉग में जो आमना की मदर ने जो बात बोली है कि बेटियां जब मतलब स्पेशली जब आती हैं तो बड़ी इज़्ज़त होती है उनकी बेटियों की, और बड़ा एहतमाम किया जाता है खाने वाने का कि भाई हमारी बेटी आ रही है। और ये वो रोज़ रोज़ आने जाने से तो वैसे भी कहते हैं ना, मुलाकातों से इज़्ज़त कम हो जाती है, चाहे वो बेटी हो चाहे कोई पड़ोसी क्यों ना हो। तो जो रोज़ रोज़ का मिलना जुलना होता है ना, कि इंसान की इज़्ज़त को कम कर देता है। और बिल्कुल आज आमना ने अपने मुंह से इस बात का इकरार भी कर लिया कि मेरे आने से रोज़ रोज़ लोगों को मसले मसाइल होते थे, तो अब मैं रोज़ नहीं आऊँगी। तो बेहतर ही आमना जी इसी में होता है कि आप कम जाएं और अच्छा मिलें, खुशगवार माहौल में मिलें, और देखने वालों को भी अच्छा लगे कि हाँ भाई आमना कभी कभी आती है। लेकिन उमैर साहब का जो मिशन है ना, मेरी नज़र में सक्सेसफुल हो गया। आज भी उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में अपने साले साहब को बड़ी सारी बातें सुनाई, और कहा कि हमें मोहताज नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर एक जगह से बंद हो गया है तो हम खुद इसको खड़ा करेंगे, तुमने कुकिंग करनी है मिल के सब कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई आपको छोड़ देता है, यानी वो अपनी बीवी को, आमना को तसल्ली भी दे रहे हैं और साथ साथ टॉन्ट भी मार रहे हैं कि तुम्हारे भाई ने हमें धोखा दे दिया या वो हमें छोड़ के जा रहा है। जबकि मेरी नज़र में 0% भी कसूर बिलाल और समीना का नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ पहले से पता थी कि समीना जो है वो बिलाल को लेके अपने साथ एक ना एक दिन बाहर मुल्क शिफ्ट होगी। और अभी जो उन्होंने अली और मोमिना को रोका है अपने घर पे रखने के लिए, तो सुन लिया है, वो भी प्लान सामने आ गया है कि बिलाल और समीना ने बाहर चले जाना है ईद के बाद। तो पीछे कौन होगा? माँ और बहनों के साथ। यही वजह थी इनके घर में काफ़ी दिनों से ये मसले मसाइल चल रहे थे, जिसकी बिना पे मैंने 2 ऐसी वीडियोस अभी बनाई थी, और मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ रखी थी कि समीना को लेके आयशा का फिर मीटर जो है ना वो शॉर्ट हो चुका है और उसका पारा हाई हो चुका है। और आज उसने अपनी स्टोरी से भी ये बात साबित कर दी और कह दिया कि लोग कैसे डबल फेस होते हैं, कि दिखते कुछ और हैं अंदर से कुछ और होते हैं। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ ये सब बनने की, मगर मैं बन नहीं सकती, मैं क्या करूँ। तो ये इसने डायरेक्टली समीना को ही सुनाने की कोशिश की, और आज वाली वीडियो में भी इसने ये बात कर दी। 2 साल मतलब समीना के आए हुए 2 साल हो गए, और 2 साल से ये आमना का चैनल बचाने की कोशिश कर रही थी। ये नन्ही मुन्नी आमना है जो कि अपना चैनल हैंडल नहीं कर सकती थी, और ये कोशिश कर रही थी। आयशा जी,
जो कुकिंग अगर आमना ही करती थी ना, आमना उस किचन की शेफ़ थी, कुक थी, जो भी थी, तो वो ऊपर वाले किचन में बनाए, नीचे बनाए, अपने घर पे बनाए, कहीं पे भी बनाए, बनाना तो आमना ने है। हुनर तो आमना के हाथ में, बिलाल के तो नहीं है। बस वो तो वीडियो को एडिट करता था और अपलोड कर देता था। अब इसके अंदर जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो उमैर भी बाखूबी जानता होगा। उमैर का जो सपना था वो सच होता हुआ नज़र आ चुका है, बल्कि कन्फर्म हो गया है कि वो चाहता था कि चैनल का एक्सेस उसको मिले और वो उसको मिल गया। एक सोचने वाली बात है कि कैमरामैन जा रहा है ना, बिलाल एज़ अ कैमरामैन, एज़ अ एडिटर है, वो जा रहा है, तो आयशा तो वैसे भी सबकी कैमरामैन बनी रहती है। क्या ऊपर वाले किचन में आमना की जो शूटिंग है वो ये आयशा नहीं कर सकती? कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। और एडिटिंग तो वैसे भी आपने देखा है मोमिना भी करती हैं, उमैर खुद भी करता है, तो क्या वो नहीं कर सकते? मिलके तो सब कर सकते हैं। क्या बिलाल ने ही इनका सबका ठेका लिया हुआ था? क्या बिलाल ही इनका सबका ज़िम्मेदार था? तो मेरी नज़र में जो कुछ भी हुआ है वो गलत नहीं हुआ। एक ना एक दिन आयशा आमना को अपना किचन अलग करना ही था, और जो उनका ड्रीम हाउस बन रहा है आमना, उधर ही ड्रीम हाउस में अपना किचन बनाएँ, अपना कुकिंग चैनल चलाएँ और किसी को किसी का वो मत ठहराएँ ज़िम्मेदार। जैसे कि आमना, आयशा और उमैर ठहरा रहे हैं इस वक्त बिलाल और समीना को। ख़ास तौर पे इस वक्त उमैर और आयशा की जो प्लानिंग नज़र आ रही है ना समीना को लेके, वो साफ पता चल रही है कि ये दोनों सारे के सारे कसूरवार जो है ना वो समीना को ठहरा रहे हैं, जो कि मेरी नज़र में टोटली रॉन्ग है। इंसान को खुद पे डिपेंड करना चाहिए, अल्लाह पे डिपेंड करना चाहिए, बंदे पे नहीं करना चाहिए कि तुम मेरा चैनल चला लो या तुम चला लो। हुनर तो आमना के हाथ में, आमना चला सकती है। सारी बातों की एक ही बात बोलूँगी कि इस घर में अगर किसी को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, तो वो आयशा को ही है। आपने आज वाली वीडियो में देख लिया और आयशा ने इस बात का फिर से प्रूफ दे दिया है कि आयशा जल कुकड़ी है इस घर की। और आयशा ने सब मिठाई खा रहे थे लेकिन कैमरे से गायब। दोबारा से आयशा इनकी वीडियो में गायब हो चुकी थी। जब ये लोग घूमने फिरने जा रहे थे उस दिन से ये गायब हैं, और आज वाली वीडियो में भी वो मिठाई खाने बाहर नहीं आई, बल्कि वो अपने ड्राइंग रूम में बैठी रही, जहाँ पे उन्होंने आमना के साथ कुछ ऐसी बातें करने की कोशिश की दौरान वीडियो, मतलब वीडियो बन रही है जिस पे आमना का फेस एक्सप्रेशन नोट किया जा सकता है कि वो आमना को थोड़ा थोड़ा पंप कर रही है समीना और बिलाल के हवाले से, कि 2 साल का वो दे रही है, 2 साल का, कि मैंने 2 साल कोशिश, तो 2 साल का जो टारगेट है वो समीना ही है। खैर ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।